निर्वाह से है। फेयरचाइल्ड ने इसके बारे में कहा है कि भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य व्यवहार है। अपेक्षित कार्य व्यवहार, समूह में अपेक्षित, समूह जिसकी अपेक्षा करता है वह कार्य जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया। आप इसको समझें कि ऐसा कार्य जो परिस्थिति हमें प्राप्त हुई है, समूह या समाज अपनी संस्कृति द्वारा उसे परिभाषित करे कि आपको इस परिस्थिति के अनुसार आपको ये भूमिका निभानी है और ये आपकी सीमाएं। समझ रहे हैं आप? तो इलियट और मेरिल ने भी इसके बारे में कहा है कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं कि परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं है। हम इसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप समाज हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी भूमिका का निर्वहन करें। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगता है और समाज व्यवस्थित रूप से गतिशील होता है। समझ रहे हैं आप कि हम परिस्थिति के माध्यम से हमारे कार्यों का विभाजन होता है और प्रत्येक व्यक्ति कार्यों का विभाजन यानी कि स्टेटस, हमारा जो क्षमता है हमारी प्रदत्त या अर्जित, उसके आधार पर हमने कुछ उपलब्धि या पद हासिल कर लिए। उन पदों के अनुसार हमको अपनी भूमिका निभानी पड़ती है और समाज हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इस दायित्व से ये होता है कि समाज में सभी कार्य व्यवस्थित रूप से होने लगते हैं। अब भूमिका की विशेषता के बारे में हम बात करेंगे कि भूमिका उन व्यवहारों की संपूर्णता है। भूमिका उन व्यवहारों की संपूर्णता है जिसकी एक विशेष परिस्थिति धारण करने के कारण समूह या समाज अपेक्षा करता है। समझ रहे हैं आप कि भूमिका उन व्यवहारों की संपूर्णता है जिसकी एक विशिष्ट परिस्थिति प्राप्त होने के कारण समूह या समाज आपसे अपेक्षा करता है उसके निर्वहन की। नंबर 2, भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति और मानदंड होते हैं और प्रत्येक समाज में मिलने वाली व्यक्ति की परिस्थितियों को समाज ये अपेक्षा करता है कि आप उसकी संस्कृति और मानदंडों के अनुरूप ही उसकी भूमिका का निर्वहन करें। परिस्थिति प्रदत्त व अर्जित होती है, अतः भूमिका भी प्रदत्त और अर्जित होती है। भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील होती है, यानी कि विभिन्न समय संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति, अपने मानदंड होते हैं, इसलिए अलग अलग संस्कृतियों में आपके भूमिका अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। इसीलिए भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक व्यक्ति भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति के आधार पर करता है। आप देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री या कोई भी पद जिसको आप देखते हैं उस पद पर व्यक्ति आते रहते हैं और बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली अलग होती है। और कोई व्यक्ति हम ये समझते हैं कि ये इस पद पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति उस परिस्थिति का निर्वहन अपनी कार्य क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी रुचि, अपनी मनोवृत्ति के आधार पर करता है। अब जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम इस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं, परिस्थिति और भूमिका, इसका सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। कोई भी चीज़, क्योंकि हम समाजशास्त्र में उन्हीं विषयों को पढ़ते हैं जिनका समाजशास्त्रीय महत्व होता है, और समाजशास्त्रीय महत्व के कारण हम इनमें कुछ बिंदुओं में इनको खोजने की कोशिश करेंगे कि परिस्थिति एवं भूमिका का व्यक्तिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण जगह। परिस्थिति और भूमिका व्यक्तिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है
परिस्थिति और भूमिका मिलकर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि परिस्थिति और भूमिका इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए पहला जो बिंदु है वो ये है, परिस्थिति और भूमिका मिलकर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। मान लीजिए आप कल्पना करें कि हमारी कोई परिस्थिति नहीं है, हमारा कोई पद नहीं है, हमारा कोई स्टेटस नहीं है, तो आपकी भूमिका क्या होगी? इसलिए सभी व्यक्ति कोई ना कोई परिस्थिति धारण किए हुए होता है और वो अपनी भूमिका उस परिस्थिति के अनुसार निभाता है, जिससे इस सामाजिक व्यवस्था को हम बनाए रखते हैं। दूसरा, परिस्थिति व भूमिका समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बना देती है। समझ रहे बेटा? परिस्थिति और भूमिका हमारी इस समाज में श्रम विभाजन के कार्यों को करके हमारे कार्यों को सरल बना देती है। ये सामाजिक कार्यों को सरल बनाती है। श्रम विभाजन का मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही जैसा काम नहीं करता। आपने देखा होगा समाज में सभी व्यक्ति एक जैसा काम करते हैं क्या? तो अलग अलग परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति की होती है और योग्यता और क्षमता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को परिस्थिति मिलती है और वो अपनी परिस्थिति का निर्वहन भूमिका के द्वारा करते हैं और इस तरह समाज में सामाजिक कार्यों का विभाजन होने के बाद में कार्यों का सरलीकरण हो जाता है और आसानी से हम अपनी भूमिका निभाते हैं और इससे सामाजिक संरचना आराम से चलती है, यानी कि व्यवस्था आराम से चलती है। तो इसलिए भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। और दूसरा, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण में भी ये परिस्थिति और भूमिका हमारा महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। किस तरह करती हैं ये? कि क्योंकि सामाजिक भूमिकाएं व्यवहारों को नियमित एवं संगठित करती हैं। हमारे व्यवहारों को, व्यवहार क्या है? हमारी भूमिका, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य। परिस्थिति क्या है? हमारा पद। तो पद के अनुसार यदि हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से हम सोशल कंट्रोल भी करते हैं। निश्चित रूप से जब हम हमारे प्रदत्त अधिकारों का, जो सोसाइटी ने हमें परिस्थिति दी है, उन परिस्थितियों के अनुसार यदि हम हमारा व्यवहार करते हैं उस सीमा में रहकर, तो निश्चित रूप से समाज नियंत्रित रहता है। तो परिस्थिति और भूमिका सामाजिक नियंत्रण भी करती है, सामाजिक कंट्रोल भी करती है, सोशल कंट्रोल भी करती है। तो इसमें सामाजिक कंट्रोल करने में परिस्थिति और भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिकरण में योगदान प्रदान करती हैं, सोशलाइजेशन में। सोशलाइजेशन जानते हैं आप? सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, जो प्रत्येक व्यक्ति का जन्म से लेकर और आखिर तक, जब तक जीता है व्यक्ति तब तक उसका सामाजिकरण होता है, उसमें भी योगदान, क्योंकि समाज के अनुरूप आचरण करना सीखता है। सोशलाइजेशन क्या है? सीखने की प्रक्रिया है और व्यक्ति परिस्थिति और भूमिका के माध्यम से सामाजिकरण सीखता है और समाज के अनुरूप आचरण करता है। प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि समाज द्वारा दी हुई परिस्थिति के अनुरूप ही आचरण करे, उसके विपरीत नहीं। इसलिए जब वो परिस्थिति के अनुरूप आचरण करता है तो उसका सोशलाइजेशन होता है और सोशलाइजेशन समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं हम परिस्थिति और भूमिका के माध्यम से। परिस्थिति के माध्यम से हम इसमें व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि जो पद उसे प्राप्त हुआ है, हमको पता है कि इसकी भूमिका क्या होगी। समझ रहे हैं आप? पिता की क्या भूमिका है हमें पता है, पुत्र की क्या भूमिका है हमें पता है, अर्जित परिस्थिति में भी एक कलेक्टर की क्या भूमिका है हमें पता है, एक राष्ट्रपति की क्या भूमिका है हमें पता है, क्योंकि ये बंधा हुआ है। लेकिन अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में एक अंतर है, क्योंकि हम उसमें प्रदत्त परिस्थिति में बंधे हुए नहीं, भूमिका में मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि वो वर्णित नहीं है। लेकिन अर्जित परिस्थिति में हमारे दायित्वों की सीमाएं बंधी हुई है और हम उन्हीं के अनुरूप अपना काम करते हैं। समाज में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है। परिस्थिति और भूमिका के माध्यम से समाज में
निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है, यानी कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और इस तरह हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम एक दूसरे जो समाज में, समाज किसे कहते हैं? सामाजिक संबंधों की जात।